1 या 2 लेक्चर मेरा न्यूमेरिकल का रहेगा, जो कि मैं आपको मैंने हेडिंग भी डाला है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायोड एंड रेक्टिफायर। मैं रेक्टिफायर भी ख़त्म कर चुका हूँ और डायोड भी, दोनों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं अब आपको क्या करूँगा कि मैं डायोड से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस, जो कि अभी तक एग्जाम में ये पूछे नहीं गए हैं, बट हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग मैंने 6 क्वेश्चंस अपने मन से बनाया है, जो कि अलग अलग टाइप का है। अगर इसके अलावे भी इतना बनाने के बाद, इतना समझने के बाद यदि कोई और क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप हमसे क्वेश्चन भेज कर पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं 6 क्वेश्चंस को यहाँ डील करूँगा आपके सामने। ये 6 क्वेश्चंस कैसे बनता है इस पे मैं बात करूँगा, ठीक है। तो यदि मैं क्वेश्चंस बताते समय मैं आपको एक बात बताऊं तो आप देखिएगा क्वेश्चंस में डायोड के ऊपर में SI और GE लिखा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड सिलिकॉन से बना हुआ है और ये डायोड जर्मेनियम से बना हुआ है। लगभग ऐसा सब जगह लिखा हुआ है। अगर कहीं छूट जाए तो आप मेंशन खुद से कर लेंगे, सिलिकॉन मेंशन कर लेंगे, ऐसे में छूटेगा तो मैं बताऊंगा ही। तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ नोट कर देता हूँ, नोट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात होगा कि आज के बाद, ठीक है, मैं जहाँ भी सिलिकॉन डायोड लूँगा, SI डायोड, यदि मेरे पास सिलिकॉन डायोड होगा तो उसके जगह पर 0.7 वोल्ट बैटरी यूज़ करेंगे हम, क्योंकि इसका बैरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.7। ये पहला पॉइंट आप कॉपी में नोट करके रखेंगे। जहाँ न्यूमेरिकल बनाने लग रहे हैं उसी के ऊपर आप लिख देंगे कि सिलिकॉन डायोड रहेगा तो उसके लिए हम 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल होता है यूज करेंगे। दूसरा, जर्मेनियम डायोड अगर आपके पास रहेगा तो जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 वोल्ट आप यूज करेंगे। ये दूसरा पॉइंट है जो नोट करने लायक है आपका, ठीक है। यही 2 पॉइंट अभी हम लोगों का काम करने लायक है, इसी दोनों से हम पूरा क्वेश्चन बना सकेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यदि क्वेश्चन में आइडियल डायोड बोलता है, आइडियल डायोड, यदि कभी आइडियल डायोड के बारे में बात कर लिया, बोला कि सिलिकॉन भी नहीं है, जर्मेनियम भी नहीं है, कोई मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, देन दैट टाइम्स डायोड इज कॉल्ड आइडियल डायोड, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यदि क्वेश्चन में सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड का मेंशनिंग नहीं है, ठीक है, देन दैट टाइम दैट डायोड इज कॉल्ड आइडियल डायोड। और आइडियल डायोड में आप कोई वोल्टेज नहीं लेंगे, 0 वोल्ट लिया जाता है। कितना वोल्ट लिया जाता है? 0 वोल्ट, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए कि वो उसमें कोई बैरियर पोटेंशियल शो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट को अच्छे से मेंशन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन बनाते समय ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद रहना चाहिए। पहले आप इसको कॉपी के ऊपर में नोट डाउन कर लीजिए, नोट लिखकर, और हम लोग एक एक करके 6 क्वेश्चन जो आपके पास है, इस 6 क्वेश्चन को मैं एक एक करके डील करने जा रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के पहले वाले नंबर पर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहां बता रहा हूं। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बोलता है सर्किट में करंट निकालिए। तो क्वेश्चन को फिर से मेंशन करते हैं हम लोग। ये देखिए बैटरी है, यहाँ एक डायोड है और यहाँ एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस में लिखा है 5K, तो इधर देख लीजिए 5 किलो ओम, किलो मतलब होता है 1000, इसका मतलब होगा ये 5000 ओम होगा। चलिए, और ये डायोड है सिलिकॉन, तो ये इस सिलिकॉन डायोड है। सिलिकॉन डायोड के लिए आप कितना वोल्टेज लेंगे? 0.7। कितना लेंगे? 0.7। अब आइए नोट करके मैं कुछ और एक नोट जहां लिखे थे वहीं पर और एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा। यदि मैं एक पीएन जंक्शन डायोड बनाता हूं और ये सिलिकॉन डायोड है, तो इसको बैटरी में कन्वर्ट करते समय थोड़ा मेंशन कर ध्यान देने वाली बात है, मैं इस डायोड के जगह 0.7 वोल्ट का बैटरी लगाऊंगा। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव लगाऊंगा, क्योंकि ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड के साइड पॉजिटिव, कैथोड के साइड नेगेटिव देंगे और इसका मान होगा 0.7, ठीक है। क्या मैंने बोला? 0.7। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। एनोड के साइड में प्लस, कैथोड के साइड में माइनस देना है।
ये बहुत बड़ा पॉइंट आपको मेंशन कर रहा हूँ। यहीं पर ये डायोड यदि रहता जर्मेनियम का तो हम लोग यही चीज़ यूज करते, यहाँ पर ऊपर में प्लस और नीचे में इधर माइनस, और इसका मान लेते 0.3 वोल्ट। तो ये बात, क्योंकि ये एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड के साइड प्लस दिखाइएगा, कैथोड के साइड माइनस, और इस जर्मेनियम के जगह पर 0.3 वोल्ट आप मेंशन करेंगे। ठीक है, ये तब होगा जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। ये दोनों के दोनों कौन से कंडीशन में मैं ले रहा हूँ? फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में कोई वोल्टेज नहीं होगा। रिवर्स बायस में वोल्टेज होता कहाँ है? रिवर्स बायस में, ठीक है, इसी सिलिकॉन डायोड का 0 हो जाएगा। चलिए रिवर्स बायस कंडीशन में आते हैं। यदि मेरे पास सिलिकॉन डायोड है तो इसके जगह पर कोई वोल्टेज नहीं होगा, ओपन सर्किट शो करेंगे। चाहे सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों रहे, दोनों एक साथ बना देते हैं। यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे? ओपन सर्किट। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, इसको भी अच्छे से आप नोट डाउन करके रखिए, नोट में इसको भी मेंशन कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए, तो फिलहाल इसके एनोड को देखिए, एनोड को प्लस से जोड़ा गया, इसका मतलब यह डायोड किस में है? फॉरवर्ड बायस में। किस में है? फॉरवर्ड बायस मोड में है। तो अगला सर्किट मैं बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक बैटरी हुआ, बैटरी का वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो यहाँ 10 वोल्ट हम देंगे। यहाँ आगे गए, इसको हटाइए। फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन डायोड है तो 0.7, यहाँ पर प्लस, ये माइनस, और इसका मान होगा 0.7 वोल्ट, और यहाँ रेसिस्टेंस होगा ऐसे, और इसका मान होगा 5K। अब इसमें आप करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से केवीएल आता है आपको, केवीएल आपको बहुत अच्छे से आता है, बढ़िया से आप जानते हैं। हमको करंट फ्लो कराना है, ये करंट कैलकुलेट करना है आई। तो करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो करंट के लिए आप ऐसे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि आप जानते हैं। केवीएल और केसीएल आपको पता है, केवीएल केसीएल के बिना इन सब क्वेश्चन को डायरेक्ट आना मुश्किल काम है। अगर आप बोलेंगे अब सर केवीएल और केसीएल समझाइए, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर केवीएल केसीएल की अलग क्लासेस है, उसमें आप सीख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट केवीएल यूज कर रहा हूँ, अप्लाई केवीएल। ठीक है, अप्लाई केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यदि मैं अप्लाई करूंगा तो जाते समय माइनस साइन से मेरी मुलाकात हुई, -10 लिखेंगे। फिर इधर गए, प्लस से मिला, प्लस 0.7 लिखेंगे। उसके बाद ये मेरे पास ऊपर प्लस नीचे माइनस लिखेंगे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर है। ये प्लस 5 किलो का मतलब 5000, और इसमें करंट कौन सा आ रहा है जी? करंट आ रहा है आई, इसलिए 5000 आई होगा =0, क्योंकि सभी वोल्टेजों का जोड़ने के बाद मान 0 होता है। ऐसा किरचॉफ्स में हमको करंट निकालना है, आराम से निकल जाएगा। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा कितना? ये उधर भेज दीजिए, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, यानी 5000 आई = ये उधर जाएगा तो आप लिखेंगे 9.3 वोल्ट, और यहाँ से आई का मान अगर आप निकालते हैं तो 9.3/5000। ठीक है, इसको ऐसे गुना कर दीजिए और बेहतर लगेगा, 5 × 1000। ठीक है, इतना एम्पियर करंट हो गया। तो ये 1000 को ऊपर करिएगा तो -3 आएगा, यानी I = 9.3/5 मिली एम्पियर। अब आप कैलकुलेटर यूज करें, हम यहाँ के बाद नहीं बनाने वाले, इसको सॉल्व कीजिएगा, उतना मिली एम्पियर करंट इसमें आ जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ। बहुत अच्छे से धीरे धीरे मैंने बताया, मेन काम यहीं पर होता है जो कि आपको समझना है। अगर आपको केवीएल यहाँ पर नहीं आएगा तो आप इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे और मान नहीं निकलेगा। इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा जो मैंने आपको किया, सेम क्वेश्चन है, बट इसमें और इसमें अंतर यह है कि एक सिलिकॉन डायोड के पीछे एक जर्मेनियम डायोड लगा दिया गया है। तो ये जर्मेनियम डायोड लगा देने से क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम लोग देखने जाते हैं। कुछ नहीं करना है, वही क्वेश्चन मैंने बनाया है। अब फिर से इसका सर्किट बनाइए। तो आपके पास ऊपर बैटरी होगा, नीचे -10 वोल्ट हो गया। यहाँ पर जर्मेनियम डायोड है तो जर्मेनियम डायोड के लिए प्लस और माइनस, इसका मान होता है 0.3 वोल्ट। फिर इसके लिए लेंगे ये प्लस ये माइनस, इसके लिए लेंगे 0.7 वोल्ट,
और यहाँ जो रेसिस्टेंस है ये 5000 ओम है, इसको रहने देंगे और इसको हम ऐसे जोड़ देंगे इस तरीके से मेरे पास, सॉरी, ये मेरे पास एक सर्किट बन गया और इसमें करंट निकालना है ये आई, क्योंकि एक ही सीरीज कनेक्शन में है इसलिए सभी में धारा बराबर बराबर जाएगा, यही धारा हमें कैलकुलेट करना है। तो आप केवीएल लगा सकते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे? अप्लाई KVL इन, ठीक है, एबव लूप, ऊपर के लूप में KVL अप्लाई करते हैं। ऊपर के लूप में जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो देखिए कैसे होगा। यहाँ से अगर मैं किसी कॉर्नर से एक चक्कर लगाऊं तो यहाँ से ऊपर जाते हैं -10, ठीक है, फिर यहाँ जाएंगे +0.3, फिर यहाँ जाएंगे +0.7, फिर यहाँ आएंगे तो ये प्लस माइनस है, +5000 I इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको जोड़ूं तो 7 3 10 यानी कि 1 वोल्ट हो गया और 1 वोल्ट में 10 वोल्ट घटेगा तो -9 उधर जाएगा, ठीक है, +9 हो जाएगा, यानी 5000 I इज इक्वल टू 9 वोल्ट, I इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 1000। इसको करने का मतलब ये हुआ 9/5 लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा 10 टू द पावर -3 एम्पियर, यानी कि I इज इक्वल टू 9/5, ठीक है, मिली एम्पियर। इसको दशमलव में कैलकुलेट कर लीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन बना दिया, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने रखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी था, 1 और 2 में कोई अंतर नहीं है, थोड़े थोड़े सब में डिफरेंस किया हूँ मैं ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को डील कर पाएं। उसके बाद, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पहले 2 नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मान है 2000 ओम, ठीक है, ये है मेरे पास सिलिकॉन डायोड, ये भी सिलिकॉन डायोड, और ये बैटरी का मान कितना है 15 वोल्ट, और ये बैटरी का मान कितना है 10 वोल्ट। थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 डायोड, सिलिकॉन डायोड समानांतर क्रम में लगा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे ये पहले आपको समझना होगा। तो चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें सर्किट में करंट पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि दोनों, पहले तो ये बोला कि करंट निकालो, तो कि मेरे क्वेश्चन में है करंट निकालना। सर पहला ये डायोड काम करेगा कि ये डायोड काम करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक यही फोटो यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, ये नोट करके भी आप लिख सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें नोट में रखिएगा आप। एक बैटरी लगा, एक डायोड लगाया, फिर दूसरा डायोड जो मैंने लगाया उसके विपरीत दिशा में मैंने लगाया, और मान लिया कि इधर एक बैटरी मैं लगाता हूँ ऐसे, और इधर भी बैटरी लगाता हूँ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर मैं 10 वोल्ट देता हूँ और इधर मैं 20 वोल्ट देता हूँ, ठीक है। तो जब ये मैं 20 वोल्ट दिया तो ये 20 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, और यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि दोनों समानांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है। और ये 10 वोल्ट दिया, 10 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा, 10 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा। अब आपको कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ आज के बाद डायोड में, ये भी आगे चल के ये कंसेप्ट बहुत काम का चीज होगा, ठीक है, कंसेप्ट जो कि आपको इसको नोट करना होगा, ठीक है। अगर इधर वाले ये एनोड है तो इसके वोल्टेज को VA कहते हैं, और ये कैथोड है तो इसे इस वोल्टेज को VK कहते हैं। कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, प्रूफ है कि यदि VA यानी एनोड साइड का वोल्टेज बड़ा हो जाएगा कैथोड साइड के वोल्टेज से, ऐसी स्थिति में इसे फॉरवर्ड बायस कहा जाएगा। यही बायसिंग पकड़ना है आपको, ये पहला पॉइंट आपको एकदम याद रखना है। VA बड़ा हो गया VK से तो उसे हम लोग फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहेंगे। दूसरा बात, यदि VA छोटा हो गया VK बड़ा हो गया तो इसे रिवर्स बायस कहेंगे। और तीसरा, यदि VA बराबर हो गया VK के, इधर जितना वोल्ट उतना इधर, तो अनबायस्ड बोलते हैं इसको, कोई बायसिंग नहीं, क्या बोलेंगे, अनबायस, ठीक, अनबायस। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने बताया इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि जो 20 वोल्ट दिया जाएगा अगर समानांतर क्रम में है तो दोनों में 20-20 देंगे, दोनों में 10-10 देंगे। अब इस कंसेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे। अब सोचिए, इसके एनोड में 10 है, कैथोड में 20 है। अरे सर एनोड में 10 है, एनोड वोल्टेज
एनोड वोल्टेज कौन बड़ा हो गया, कैथोड वाला बड़ा हो गया, कैथोड वाला, यानी ये डायोड रिवर्स बायस मोड में आ गया, सही है। और ये डायोड किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस मोड में आ गया। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ लगाना है आपको, पहले कंसेप्ट को नोट कीजिए कॉपी के साइड में, ठीक है, क्योंकि मैं मिटा दूंगा इसको और इस क्वेश्चन को बना के दिखाऊंगा और इसी कंसेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो इस कंसेप्ट को यहाँ यूज करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन जब बनाने लगिएगा तो आप बताइए, इधर वाला वोल्टेज के एनोड में ये 15 मिल रहा है, उधर 10 मिल रहा है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस होगा। यानी इसका सर्किट क्या हो गया, आपके पास ये बैटरी हो गया, यहाँ पर आगे गए, यहाँ जो बैटरी मिला ये वाला ओपन सर्किट दिखाई देगा ऐसे, और यहाँ पर आपके पास बैटरी, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस और सिलिकॉन डायोड है और इधर एनोड है, तो इधर प्लस इधर माइनस होगा जो कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पर ये बैटरी नजर आएगा। यहाँ रेसिस्टेंस है, उसको भूलिएगा नहीं, ये 2000 ओम का रेसिस्टेंस है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और आप इसको यहाँ बैटरी जोड़ सकते हैं, ठीक है। नीचे और थोड़ा कर दीजिए और यहाँ से ले जाइए, ऊपर माइनस लगा दीजिए, ये 15 वोल्ट का बैटरी हो गया, और यहाँ जो बैटरी का मान होगा वो 0.7। अब आप देखते हैं ये तार बेकार लगा हुआ है, ये तार बेकार लगा हुआ है। इस सर्किट को मैं फिर से फोटो बनाता हूँ तो आपको ऐसा दिखेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। ये 2000 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, ये तार को मैं सीधा कर दे रहा हूँ तो उधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर बैटरी लगा रहेगा। सर ये बैटरी नहीं हटा सकते हैं आप, मत सोचिएगा कि हम हटा देंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, ये नहीं कि ये काम करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि करंट निकालना है। ये 15 वोल्ट हो गया, ये 0.7 वोल्ट हो गया और ये 10 वोल्ट हो गया। करंट का डायरेक्शन इधर होगा, आपकी मर्जी, आप किधर से भी ले लें। अब आप बोलेंगे सर करंट हम इधर से लेंगे, तो तुम्हारी मर्जी। सर ये सब इलेक्ट्रिकल वाले राजीव सर जो आपको हैं बढ़िया से बताते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर लोगे, किधर भी ले सकते हो, इधर ले लो, इधर ले लो, तुम्हारी मर्जी। चलो मेरी मर्जी, हम आज एक बात बता रहे, हम जानबूझ करके इधर लेंगे, करंट निकालना हमको आई। चलो तो करंट जिधर लोगे उधर प्लस माइनस दिया जाता है रेसिस्टेंस में, बाकी में प्लस माइनस होता है, लेकिन रेसिस्टेंस में प्लस माइनस ऐसे होता है। एक चक्कर लगाइए। चलिए इधर से चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ क्या मिला आपको सर, देखे तो क्या मिला, जैसे गए तो आपको क्या मिला, माइनस, ठीक है, क्या मिला, -10, ठीक, -10। उसके बाद क्या मिला, प्लस, ये कितना ओम है, 2000 ना, तो हो जाएगा 2000 इंटू आई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, -0.7, उसके बाद क्या हो गया, +15 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख लीजिए, 15 है, ये 10 है और ये 0.7 है, सबको सॉल्व कीजिएगा तो इधर बचेगा 2000 इंटू आई, ठीक है, इज इक्वल टू 15 में से 10 चला गया, 5 बचा प्लस में, ठीक है, प्लस में 5 बचा और इधर आ गया आपके पास कितना, 5 में से 0.7 फिर घट जाएगा और तो आपके पास बचेगा 4.3, ठीक है। तो उधर जाएगा तो -4.3, माइनस में आ गया, कोई बात नहीं। तो करंट का मान 2000 सॉरी, यहाँ हो जाएगा करंट का मान -4.3 अपॉन 2 गुना 1000, इसी को लिख सकते हैं -4.3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, मिली एम्पियर डायरेक्ट कर दिया। ये माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आप माने थे, कहाँ आपको पता था कि करंट इधर से फ्लो करेगा कि इधर से फ्लो करेगा। इन दैट केस आपने करंट इधर दिया, ये गलत आपका आया, इसको गलत बोलेंगे। करंट का डायरेक्शन इज अपोजिट, खाली यहाँ लिख देना है डायरेक्शन, ठीक है, इज अपोजिट होगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्शन उल्टा होगा। इस डायरेक्शन इज अपोजिट कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, वो गलत हो गया, ठीक है, ऐसा करंट जाएगा, इसीलिए माइनस आया। मान में नहीं चेंजिंग आता है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं आएगा। यदि आप इधर से करंट लेके बनाइए ना तो उतना ही आंसर आने वाला, तो आप खुद से करके देखिए, आप इधर बनाइए और बना के देखिए आता है या नहीं आता है। तो ये इसका आंसर हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। कैसे बनाया क्वेश्चन नंबर 2, 2 पैरेलल जब रहता है तो कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको डील किया, अच्छे से इसको समझिए। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाते समय, और आपको उस कंसेप्ट को याद रखना होगा। कंसेप्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना होगा। चलिए तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है,
ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है, मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ। कुछ भी नहीं, दो पैरेलल है बट इसमें बैटरी एक ही है, इसलिए इसी बैटरी से देखेंगे। दो बैटरी रहता है तब कंपेयर करते हैं, यहाँ बैटरी एक ही है सिंपली। अब आप देखेंगे कि दूसरा जो बैटरी होता है इसका माइनस से कनेक्टेड है, इसमें भी समझ, इस बैटरी को देखिए, इसका प्लस जो है इसमें एनोड से, तो ये फॉरवर्ड बायस में, और ये आपके पास दोनों एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, दोनों एक ही, दोनों फॉरवर्ड बायस में, दोनों सिलिकॉन डायोड है। इसका मतलब इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग एक रेसिस्टेंस हो गया, एक डायोड हो गया और एक डायोड हो गया। दोनों डायोड में करंट पूछ रहा है, आप लिखा क्या, करंट इन ईच डायोड। ठीक है, तो डायोड नंबर D1, ये सिलिकॉन डायोड है, ये भी सिलिकॉन डायोड है, इसका नाम D1 दे दीजिए, इसका नाम D2 दे दीजिए। तो अब आप देखेंगे इसका मान है 10 वोल्ट और इसका मान है 1 किलो ओम। फिर से इसको हम लोग अगर बनाए नया सर्किट, तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, यहाँ एक रेसिस्टेंस होगा, यहाँ एक बैटरी बनाएंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर यहाँ एक बैटरी बनाएंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसका मान 0.7 होगा, इसका भी मान 0.7 होगा। ठीक है, अब इसमें करंट पूछा, इसमें और इसमें दोनों में करंट पूछ रहा है। तो हम मान लिया यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है इसका मान 10 वोल्ट है, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है इसका नाम I1 दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 1 किलो यानी 1000 ओम यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर से I करंट मान लीजिए, और इसमें जो करंट जाएगा इसे I1 मान लीजिए, और इसमें जो करंट जा रहा है इसे I2 मान लीजिए। ठीक है, यानी इसमें करंट पूछ रहा है कि इसमें करंट कितना होगा, इसको समझना है हम लोगों को। तो ये करंट के अनुसार से आप बना सकते हैं। ठीक है, या हम डायरेक्ट यहीं पर करंट बांट के बता सकते हैं आपको इजी वे में। ठीक है, KVL KCL लगाने आपको अच्छे से आता। मान लिया कि इसमें I2 है, यहाँ करंट I1 गया, इधर से करंट कितना आ रहा था ये गौर कीजिए, तो कितना करंट आ रहा है, I, कितना करंट आ रहा है I, और इसमें करंट आपने कितना माना I1, इधर कितना माना I2, तो I2 कितना बचेगा बताइए। मान लिया कि इधर से पानी आ रहा है आपके पास 10 लीटर, इधर 3 लीटर गया, तो बचे कितना, इधर 7 लीटर जाएगा। 7 लीटर को कैसे लिख सकते हैं, 10 - 3, तो ये लिख सकते हैं हम लोग I - I1 लिख सकते हैं। देखिए I2 बराबर, हाँ सर I2 बराबर लिख सकते हैं I - I1। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, ऐसे राजीव सर कुछ अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मेरे तरीके से भी बना लीजिए, लेकिन दोनों का आंसर सेम आएगा। आप कोई भी तरीके से KVL, यहाँ एक लूप है, यहाँ एक लूप है, दोनों में KVL लगा सकते हैं, और लगा करके आप आराम से I1 और I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 I2 ही कैलकुलेट करना है यहाँ पर। चलिए इसमें बनते हैं पहले। ठीक है, लूप नंबर 1 मान लेते हैं और इसको लूप नंबर 2 मान लेते हैं। अप्लाई KVL इन लूप नंबर 1। तो लूप नंबर 1 में KVL अप्लाई करते हैं हम लोग। तो जैसे ही लूप नंबर 1 में हम KVL अप्लाई करेंगे, ऊपर हो गया -10, इधर आएंगे प्लस 1000 इंटू I, फिर इसमें आएंगे तो होगा कितना, देख लीजिए I1 है, इसका मतलब प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0, बस लूप लग गया एक। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से I का मान निकल जाएगा, I का मान आराम से निकल जाएगा, ये I के मान कैलकुलेट करने के लिए हुआ। ठीक है, अब आप इसमें KVL लगाएंगे, इसमें से I कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास, आराम से I कैलकुलेट होगा। कैसे आई होगा, 1000 I इज इक्वल टू, इसको इससे घटाइएगा तो होगा 9.3 आएगा, यानी I इज इक्वल टू 9.3 अपॉन 1000 एम्पियर आ गया। KVL इन लूप 2, अप्लाई KVL इन लूप नंबर 2, दूसरा नंबर लूप में KVL अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ कितना होगा आपके पास, माइनस 0.7, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्लस 0.7। ठीक है, -0.7 प्लस 0.7 आपके पास होगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 0। -0.7 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0, और इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं दोनों में। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, सर यहाँ करंट कहाँ है सबसे पहला, और मैं जानबूझ करके नियम से चला। यदि आप नियम से चलते हैं तो आप यहाँ करंट नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ 0 हो गया, कोई करंट का जिक्र ही नहीं है, ना I1 ना I2 का। तो यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट को लगा के आप आंसर निकालेंगे, क्योंकि इस लूप में 0 आ गया, कोई करंट का जिक्र ही नहीं है कि हाँ I1 या I2 रहता तो मैं यहाँ पर कुछ बनाता। तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट देखिए, ये करंट आ रहा है, यहाँ KCL लगाने के लिए आता है, इस नोड पे KCL लगाइए। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फिगर से, आप देखिए क्या दिख रहा है, फिगर से दिख रहा है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, इसका मतलब दोनों डायोड सिमिलर है। यहाँ लिखेंगे हियर बोथ डायोड
इज सिमिलर, सिमिलर है, सिमिलर। यदि दोनों डायोड सिमिलर है तो जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, और इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि इसमें जितना करंट जाएगा उसमें इतना करंट जाएगा, यानी कि दोनों में करंट सेम जाएगा। यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I1, मतलब I2 प्लस I2 कर दीजिए, यानी I1 इज इक्वल टू 2I1। यहाँ से I इज इक्वल टू 2I1, यानी हम I1 अगर हम निकालेंगे तो I/2 आएगा। तो अब बताओ I का मान निकाल चुके हो, कितना आ गया है, और इतने को 2 से डिवाइड करोगे, यानी I1 इज इक्वल टू आपके पास आएगा I का मान 9.3/2 मल्टीप्लाई 1000 एम्पियर। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। कैसे किए सर, I का मान यहाँ ला के रख दिए हैं, ठीक है, और नीचे 2 है, 2 आएगा कट जाएगा, 2 यहाँ रखेगा, इसको गुना भागा कीजिएगा, I1 आ गया, यानी I1 और I2 सेम है तो I2 भी इतना ही होगा, इतना एम्पियर हुआ, और इसी को हम क्या बोलेंगे, I2 भी बोलेंगे। यानी दोनों डायोड में करंट पूछा था हमसे, ठीक है, इस डायोड में भी करंट पूछा था, इस डायोड में भी, यानी दोनों डायोड में करंट, क्योंकि यहाँ पर करंट नहीं निकला नियम से, इस लूप में लगाइएगा तो करंट है ही नहीं, करंट ही नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको। तो सर यहाँ पर हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपका पर्टिकुलर अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगा के आपको कंसेप्ट यूज करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर आप 6 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 नहीं है, ठीक है, 5 नंबर देख सकते हैं, 5 नंबर। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर इतना ही है कि ये दोनों डायोड, 2 डायोड है और एक डायोड अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो बस इसी बात को समझिए कि यहाँ देखिए ये फॉरवर्ड बायस में बना हुआ है और ये रिवर्स बायस में बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके पास ये डायोड का प्लस से माइनस जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया रिवर्स बायस और ये दोनों फॉरवर्ड बायस। तो इस बस सर्किट आप बनाइए और इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ एक रेसिस्टेंस लगाएंगे, ये जो बैटरी होगा ऊपर जो है प्लस लग गया और नीचे माइनस, फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस, और इसको ऐसे हम जोड़ दिए, ठीक है। इसका मान कितना हो गया, 500 ओम हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, ये 0.7 और ये 0.7। अब इसको मैं नहीं बनाने वाला, इसको आपको खुद बनाना है। ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको खुद डील करना है, मैं नहीं बनाने वाला। आपको इसमें KVL लगाना है और KVL लगा करके इसका कैलकुलेट करना है, आंसर कितना होगा। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, और इसी पे हम सारा क्वेश्चन, ये थोड़ा देखने से भी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। यहाँ देखिए एक बैटरी लगा हुआ है ऐसे, यहाँ एक रेसिस्टेंस भी है और यहाँ एक रेसिस्टेंस है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है और ये एक डायोड है। इसी डायोड के बारे में बात करना है आपको। मेनली ये डायोड कैसे काम करेगा, तो मेन डायोड के एनोड को देखा जाता है और ये कैथोड। एनोड का बैटरी के पॉजिटिव से, क्योंकि पूरे सर्किट में एक ही बैटरी है, 2 बैटरी रहता तब पॉसिबिलिटी इसको बनाना मुश्किल हो जाता कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस है। बीच में कहीं बैटरी लग जाता तो पॉसिबल नहीं होता कि हम डायोड को फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस बोलते, नहीं संभव होता। इसीलिए डायोड में एक ही बैटरी लगा है, तो हम इस डायोड को इस बैटरी से कंपेयर करेंगे। इसका प्लस वाला तार इसके एनोड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, ठीक है। तो इस सर्किट का दूसरा जो मान मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, वो देखिए ऐसे, ये मिला, ये रेसिस्टेंस मिला, यहाँ भी रेसिस्टेंस हुआ, ये भी रेसिस्टेंस हुआ, और ये डायोड फॉरवर्ड बायस होने के कारण ऊपर प्लस नीचे माइनस और 0.7 वोल्ट का बैटरी लगेगा। अब आप आराम से इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। ये मेरे पास 500 ओम का रेसिस्टेंस है, ये मेरे पास 1 किलो ओम का रेसिस्टेंस है, ये 2 किलो ओम का रेसिस्टेंस है, 0.7 और ये 10 वोल्ट का है। क्वेश्चन बोलता है सिलिकॉन डायोड में करंट कितना होगा, यानी यहाँ करंट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर करंट मेजर मान लेता हूँ, इसमें करंट I1 जा रहा है। कितना जा रहा है, I1, करंट इधर ही गया, मैं अपनी बैटरी यही है तो करंट इधर ही जाएगा, I1 मान लिया। इसमें मैंने ये देखिए इधर करंट मैंने मान चुका है अपने आप को, I कितना माने हैं, I, यही करंट ना इधर गया मुड़ के जी, ये करंट मैंने I माना है, यही I हमको निकालना है। तो यहाँ पर मिलेगा I1 माइनस I, करेक्ट, ये वाले रास्ते में। चलिए तो ये आपके पास हुआ। इसमें प्लस माइनस देना जरूरी है, जो कि समझना है। ये डायोड के इधर जाता है तो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब आप KVL लगा दीजिए और करंट का मान निकाल सकते हैं। राजीव सर इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा बनाते हैं, सॉरी मेरा गला खराब है आज, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे।
चलिए मैं लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 1 पे बात करते हैं। केवीएल लूप नंबर 1 लिख लीजिएगा नियम से। तो यहाँ आ जाइएगा -10, फिर आप जाइएगा तो प्लस 500 इंटू I1 मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ से मिलेगा प्लस, देखिए ठीक से, एक की का मतलब 1000, और उसमें गुना किससे करना है, I1 माइनस I से, I1 माइनस I से गुना करना है, क्योंकि वोल्टेज बनाना पड़ता है A0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन 1 आएगा। क्या आएगा, इक्वेशन 1 आप सॉल्व कर लीजिए, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है। आप ये सब काम मेरा काम नहीं है। लूप नंबर 2 पे जाएंगे, लूप नंबर 2 पे हम केवीएल लगाते हैं। ये है, यहाँ से स्टार्ट करें, नीचे से ऊपर गए तो यहाँ पे माइनस 1000 इंटू I1 माइनस I, ठीक है। उसके बाद प्लस 2000 इंटू इसका मान 2000 इंटू I, ठीक है। और इधर आएंगे तो हो जाएगा प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0। इससे इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट, ठीक है। क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू कुछ ना कुछ मिलेगा, और I1 इज इक्वल टू कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हमको I और I1 दो मान मिला, हमको I चाहिए क्योंकि डायोड का करंट I है। करंट इन डायोड, जो डायोड का करंट होगा इज I। सो I बराबर जो भी मान आएगा वो यहाँ लिख देना है। मैं हिंट किया हूँ, रास्ता बनाया हूँ, आप बनाइए, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, आप यहाँ पर निकाल के लिख लेंगे। तो ये मैंने 6 क्वेश्चंस डायोड से रिलेटेड बताया, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। इससे अभी तक एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट हम लोग, ठीक है, एक और क्वेश्चन पे जाएंगे। मैं अगर आपको बोलूं कि ये मैं समझा देता हूं सिर्फ कि यही क्वेश्चन पूछता और यहाँ पर सिलिकॉन नहीं रहता, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला, इन दैट केस वहाँ पर मैंने डायोड को सिंपली एक सिंपल सर्किट बना देना था और इसमें करंट निकाल लेते। कहने का मतलब ये होता कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं ऐसे करता, एक बैटरी बनाता और डायोड सिंपली स्विच के रूप में वर्क करता, और यहाँ एक रेसिस्टेंस होता, ये कितना हो गया 5 किलो ओम, और ये 10 वोल्ट। यहाँ करंट निकालना होता है, यहाँ कोई बैटरी हम नहीं लगाते, सिर्फ केवीएल वही लगेगा। सिर्फ यहाँ बैटरी कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे वो आपको समझना होगा। डायोड अगर सिलिकॉन का कह रहा है तो हम 0.7 लगाएंगे, अगर जर्मेनियम का कह रहा है तो 0.3 लगाएंगे, यदि दोनों नहीं कह रहा है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये मैंने 6 क्वेश्चन से आपके बेसिक कंसेप्ट को दूर करने की कोशिश की कि आप बेसिक्स डायोड का क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कैसे डील करते हैं। अब आते हैं दूसरा लेक्चर जो इसके बाद का लेक्चर जाएगा, इसमें मैं रेक्टिफायर से रिलेटेड, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, ठीक है। वो लेक्चर बड़ा होगा, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, 40 से 50 मिनट का लेक्चर जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल लेक्चर है। न्यूमेरिकल लेक्चर में आपका समय जाता है, यही लेक्चर आपका 30 मिनट से ऊपर चला गया, तो ऐसे नहीं, कोई लेक्चर अगर समय ज़्यादा लग जाए तो आप उसको मैनेज करेंगे। अगला लेक्चर शॉर्ट है रेक्टिफायर, और एक क्वेश्चन बड़े बड़े रहते हैं, तो वहाँ पर आपको समझना होगा कि कैसे उसको डील करना। तो एक क्वेश्चन एक लेक्चर बढ़ाएंगे तो इससे लेक्चर की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा समय लेकर एक ही समय रेक्टिफायर के न्यूमेरिकल को फिनिश करेंगे और आपको पूरा बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर रेक्टिफायर के न्यूमेरिकल पे होगा, ठीक है। और आराम से देखते जाइए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया गया है पूछने का। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।